जी नमस्कार राजगढ़ वासियों। हमारे राजगढ़ में अभी आज एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि सारंगपुर एसडीएम महोदय और एक वकील साहब हैं, उनके बीच में एक कहासुनी हुई है, ऐसा आरोप वकील साहब ने लगाया है। तो उसी को जानने के लिए हम आज सारंगपुर एसडीएम सर के पास आए हैं, उनका पक्ष जानने आए हैं कि आखिरकार ये क्या मैटर है, क्या मुद्दा है जो अखबारों में आ रहा है, न्यूज चैनल पर चल रहा है। आखिर वकील साहब को आपने ऐसा क्या कह दिया, कहा है या नहीं कहा है, ये जानने के लिए आए हैं। सर, हमने आज एक पेपर में पढ़ा है, आपका एक मुद्दा चल रहा है, क्या मामला है सर? देखिए, मेरे पास पिछले महीने एक राधा नागर नाम से एक महिला आई जी। और वो महिला काफ़ी हैरान परेशान थी। और जब मैंने उससे पूछा, मेरे ऑफिस में आई कि तो उसका कहना था कि सर मेरे पति और मेरे ससुर ने मुझे घर से भगा दिया है और मेरा 18 महीने का बच्चा रख लिया है, वो बच्चा मुझे चाहिए। जी जी जी। जिस संबंध में मैंने सर्च वारंट जारी किया और सर्च वारंट जारी करने के बाद पुलिस घर पर गई तो वो लोग कई बार मिले नहीं। और महिला मेरे ऑफिस में लगातार 3-4 दिन तक आती रही, डेली ऑफिस में 3-4 घंटे दिन भर बैठना, और काफ़ी परेशान थी। फिर मैंने पुलिस के सहयोग से जब सर्च वारंट का उनको दस्तयाब किया, इसी बीच इन अधिवक्ता का फ़ोन आया और मुझे इसकी जानकारी अभी पता चली है कि वो महिला इनके साले की पत्नी थी। वकील साहब के साले की पत्नी थी वो महिला। और इन वकील साहब का फ़ोन आता है मुझे एक बार इसी बीच रात में, और पहले व्हाट्सएप पे उन्होंने लिखित जवाब उसका दिया और उसके बाद फ़ोन लगाया तो मैंने उनको यही कहा कि भाई ये व्हाट्सएप पे कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप व्हाट्सएप पे मुझे इसका जवाब भेजें, आप जो बच्चा है उसको आप प्रस्तुत करो और मैं जो भी डिसीजन दूंगा, आप सहमत हो असहमत हो, आप उसको अब रिवीजन में जाइएगा, इसका रिवीजन लगता है तो रिवीजन में जाइएगा। ये मेरी इनसे बात हुई। उसके बाद पुलिस ने दस्तयाब किया महिला और वो बच्चा आया, बच्चा अपने पिता के साथ आया और मैंने जो नियमानुसार जो एक 18 महीने के बच्चे की जो कस्टडी उसकी माँ को सौंपी। तो मैंने काम मतलब उस महिला को न्याय दिलाने का काम मैंने किया इसमें। तो फिर मामला ये हुआ है सर कि वकील साहब कह रहे हैं, जैसे कलेक्टर सर को भी ये ज्ञापन वगैरह दिया है कि आपने उनको गंवार कुछ अपशब्द कहे हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस प्रकार का कोई शब्द मैंने नहीं कहा, और अगर मैंने कहा है तो वो रिकॉर्डिंग लेकर के आए सामने, वो बताएं। अगर उन्होंने फ़ोन पे बात की है तो अपनी रिकॉर्डिंग लाए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं जो जांच अच्छा, जो बात हुई है सर वो रिकॉर्डिंग आपके पास भी होगी? रिकॉर्डिंग मेरे पास है, पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और मेरे विरुद्ध जो जांच का कहा गया, मैं उस जांच जो कलेक्टर सर जांच करेंगे, मैं आदरणीय सर के सामने अपनी वो रिकॉर्डिंग्स प्रस्तुत करूंगा। नहीं, वकील साहब से मेरी भी बात हुई सर, तो वो ये कह रहे थे कि अगर मैं गलत हूं तो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करें, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर लूंगा और अगर मुझे निर्देश मिलता है कि रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करनी है तो मैं बिल्कुल कर दूंगा उसको। मुझे बिल्कुल भी भय नहीं है उस बात का। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, मेरे ऑफिस में अगर कोई दुखी सताया हुआ व्यक्ति आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, वो मैं लड़ूंगा। मेरे संस्कार इस तरह के हैं और ये चीज़ के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। और इस तरह के मैंने पहले भी चीज़ें देखी है कि जब आप यंग होते हो और अच्छा काम करते हो तो कई लोग आपका आत्मविश्वास कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब पीछे हटने वाला नहीं हूँ। एक महिला को न्याय दिलाने का काम मैंने किया है, उसका बच्चा सौंपने का काम किया है और जांच में पूरा सहयोग करूंगा। मैं हाईकोर्ट के निर्णय का सम्मान करता हूं। जांच का कहा है, जो भी जांच में मेरा सहयोग लगेगा मैं सहयोग करूंगा। इसके साथ ही एसडीएम ने एक वीडियो दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि सारे मुद्दे की जड़ ये प्रकरण है, ये महिला जो है इसको मैंने न्याय दिलाया है, इसीलिए ये पूरा मामला गरमाया है। आइए इस वीडियो में ये महिला क्या कह रही है। मेरे पति ने पहले भी मुझे निकाल दिया था, तो मैं मेरी जोड़ पे से मेरे ससुराल मतलब मेरे ससुराल जी ले गए और अब भी मारपीट की मेरे ननद ने। और वो वकील की वाली बताता है मुझे कि मैं तेरी कुछ नहीं चलेगी। और ऐसे नहीं, वो थाने वाले उनके घर गए तो उनने बोल दी कि हम आ रहे हैं थाने में। उनका जमाई आया, उनने बोला कि जाओ ये कोर्ट की लिखी लाओ। तो मैं एसडीएम साहब के लिए चले गए। फिर एसडीएम साहब ने बच्चा दिलवा दिया मुझे एक वो लेके, और अब धमकी दे रहा है कि बच्चा मुझे दो। बच्चा मेरा 1.5 साल का उनका घर था। फिर एसडीएम साहब ने बुलाया तो बच्चा मुझे दिलवा दिया उनने।
और अब धमकी दे रहा है कि बच्चा को लेके आओ और 8 दिन के 8 दिन मुझे मिलो आओ। ये बच्चा दिलवाने की बात हुई थी तो फिर एसडीएम साहब के वो यहाँ से लिए मैंने बच्चा, तो वो रमेश धाकड़ है ना, वो दबाव बना रहा है कि बच्चा मुझे दो, और एसडीएम साहब के ऊपर दबाव बना रहा है कि बच्चा लेके दो मुझे। सर वो जैसे ही कलेक्टर सर के पास ये सारे जो अधिवक्ता संघ गए थे तब से लेकर आप तक आपने क्या वकील साहब से मतलब संपर्क किया, आपसे आपने बोला है कि आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, कुछ चर्चा हुई सर? मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई और मैंने कोई अधिवक्ता को या अधिवक्ता संघ को किसी प्रकार से नहीं कहा। मैंने मेरी जो भी बात हुई मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास सभी रिकॉर्डिंग है और मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने अगर कहा तो मैं उसको आप मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत भी करूंगा, सामने भी रखूंगा। उनके पास है अगर मैंने कहा तो वो भी रखे सामने। अच्छा सर, माननीय हाईकोर्ट ने आदेश भी किया है, क्या है उसमें आपको देखिए, पता है? हाईकोर्ट ने इनका निवेदन था, इन्होंने जो ज्ञापन दिया उस पर जांच हो, तो हाईकोर्ट ने जांच का मोशन हियरिंग में ही जांच का उसको कहा है। उसका हाईकोर्ट ने केस भी डिस्पोज कर दिया है, तो जांच करके जो भी उपयुक्त कार्रवाई का कहा है। जांच देखिए, किसी पर जांच होना किसी प्रकार से जांच की प्रोसेस है, उसके बाद जो भी निर्णय निकलता है जांच होना, तो मैं एग्री हूँ कि मैं भी चाहता था अगर किसी का आपत्ति तो जांच हो जाना चाहिए इसमें। तो राजगढ़ वालों, ये थे एसडीएम सर जिन्होंने इस पक्ष को अच्छे से रखा है। मुझे भी राजगढ़ वालों, मैंने भी अभी रिकॉर्डिंग सुनी है, पर इनका कहना है कि अभी मैं वो रिकॉर्डिंग कलेक्टर सर को या कोर्ट को जहां भी वो ये देंगे अभी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। अगर वकील साहब के पास रिकॉर्डिंग है तो वकील साहब सार्वजनिक कर सकते हैं। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा इनका कहना है। अब हम वकील साहब से भी पूछेंगे। हमने एसडीएम सर से उनका पक्ष जाना है, उन्होंने जो कहा है हम आपको दिखा रहे हैं। साथ में दूसरा पक्ष जो शिकायतकर्ता पक्ष है वो भी हमारे बगल में मौजूद है, वकील साहब मौजूद है। वकील साहब ये बताइए, ये जो मुद्दा है इसमें मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप बता रहे हो कि हमें उन्होंने अपशब्द बोले जी, आपके पास सबूत है? बिल्कुल है। हाँ, तो वो सबूत आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? हमने मतलब एसडीएम सर से भी मेरे पास तो गवाह है, मेरे पास रिकॉर्डिंग 27 सेकंड का है। जैसे मैंने रिकॉर्डिंग चालू करी वो मर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं। अब उनने मीडिया को कहा है कि मैंने लोकल बार के अध्यक्ष महोदय को रिकॉर्डिंग उनके पास है वो सुनाई है, तो मैं चाहता हूं कि वो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जाए। वर्तमान में आज जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जब फैसला आ जाता है, निर्देश जारी हो जाते हैं जांच के, तो मेरे ऊपर दबाव बनाया जाता है। अभी मैंने न्यूज बुलेटिन में देखा है कि राधा भाई ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि मेरे साथ मारपीट की है, ये किया, वो नरेंद्र ने, इनने, तो ये इसके पहले आपने बताया नहीं। जब मामला पेचीदा हो गया, माननीय उच्च न्यायालय ने जांच के निर्देश जारी किए। उनका आरोप ये है कि वो इसलिए कह रहे हैं कि हमने उनका बच्चा उन्हीं को दिलवा दिया। माननीय मामला ये है, वो बच्चे वाले हैं तो मामला ही अलग है। आपने जो फैसला किया एसडीएम साहब ने, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो कोर्ट डिसाइड करेगा। साहब ने मान लो फैसला किया तो आप उसकी रिवीजन कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो अलग एक मैटर हो गया। जनता कंफ्यूज है। आप बोल रहे हो कि रिकॉर्डिंग नहीं है, वो बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग है पर मैं कोर्ट में दूंगा। कैसे मान ले राजगढ़ की जनता को गलत है? माननीय मध्य प्रदेश न्यायालय का निर्देश है, उसमें जांच होगी, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का अपन पालन करते हैं। मैं भी अगर दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो। फिलहाल इस केस में आगे क्या होता है हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।